अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया चौक आज़म सिटी में यादगार चौक के पास। एक बूढ़ी औरत के पास यहाँ पे यादगार के पास बैठी हुई हैं और आइए इनसे बात करते हैं कि इतनी सर्दी में यहाँ इनके बैठने का मकसद क्या है और ऐसी क्या मजबूरी है कि ये यहाँ पे भीख मांगने पे मजबूर हैं। तो आइए नाजरीन बात करते हैं अम्मा जी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी की हाल है, ठीक हो? मां भैया बीमार आ गोइयां खावा तो कोई थोड़ी बहुत हो जाने नहीं है तो नहीं खाते। अम्मा जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ? असा जरा ना पुत ना बंदा तीरिया ओली बैठ के मैं रहनी अपना बाजार का खाना खानी है जाके रोटियां चावा मैं घर का नहीं खाना छड़ता होया। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? हाँ जी आ देखो मेरी लत्था टुट गई सी इन्होंने भैन भरावान ने आ टुटिया हुई आ जुड़ी हुई आ टुटी हुई अपनी मांग के हूं तक खान रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ? हाँ छोट बड़ी वो भी अदा बैठेगा बैठ के मैं बैठी हुई हाँ चली जाके पै जानी हाँ रात में गर्मियों जो गर्मी ला दी अगर बाहर फट्टे ने बह के सो जाता हवा हारे ना तू मारिया ना मार। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਜਦਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਫੁੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਸਵੇਰ ਔਰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਰਸ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ लेना बेचारा अपनी बाहर की मांग के खाने स्कूल से है की करना किसान तीनों से सरे तो कोई दवांगे नहीं सरे ईद बकरीद तो फिर कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? दो दो ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? सही है पर वो जाता वा असली सुनियारी बरादरी वो भी सुनियारा वा जो सरगोधे का सिगा बड़ा जड़ा वा। ਲੇਕਿਨ ਅਮਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ वो आप गरीब बेचारे पट्ठे बेच के बिके बिके ना सही हैं फिर मैंने को जो सौदा मिले थोड़ा बहुत मैं कहूँगा ला बेटा तू थोड़ा जा ला जा चाह पानी पका के पी कोई मैं रख ले छोटी न। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ये तो 2 बजे चली जानी 11 बजे आनी 2 बजे गड्डी से चल जा या मैं 3 बजे से चल जा तो मैं अपने फिर शहर चली जाऊँ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? चौक मुंडा ਮੁੰਡਾ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ। हाँ जी तो गली नंबर तो मेरा ख्याल है 3 दोसिया मल्ला वा। ਅੱਛਾ हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੀ ਕਹੋ? कर दोगे थोड़ी मर्जी मेरे वीरो असा कुछ नहीं कह सकते सोनू खुदा दे आज तक हुकूमत की तरफों किसी बंदे ने ਤੁਹਾਡੀ इमदाद की? नहीं ऐसा इतने लोगों को पैसे मिले बेनजीर से सानू साढ़े को कार्ड कोई नहीं सीगा तो सानू नहीं दिते गए। एक बारी मिले सी इमरान खान वरों पिछली सर्दियों च 12,000 रुपया वो मैं अपने उत्ते लाया। इमरान खान वाले 12,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? हाँ एक बारी मिलिया वा पिछली सर्दियों च वो नहीं मिले हम चौंधी मार। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? वो ऐसी कितनी दरखास्त देइए जो सानू पता लग गया सी अनपढ़ बंदे जो कुछ पूछ रहे हैं वो सानू दसता नहीं पूछता नहीं बंदा 17वां साल आ गया बंदे फौत होए न मेरा जन्म तो बंदा फौत होया ना वो उस दिन भी अपना मांग के गुजारा करया। और पूरे खानदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? किसी ने भी नहीं दिता ईद बकरीद आंदी आ जगह देंगे या खजराना देंगे नहीं बाहरों नहीं जाना तेरे मेरे दे तुरे फिरदे को। और बिरादरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਅੰਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? मेरे बेटा है सही कर दे
वरना ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਵਗਰੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। मेरे बंदे ने क्या चाहिए बलिया लोके मैं मर गया तो मन के खाली किसी जगह शरीका के हाथ ना कर अपने बल्ले। नाजरीन आप देख रहे हैं अम्मा जी का कहना है कि इनकी बिरादरी में ख़ानदान में से अब तक किसी ने इनकी मदद नहीं की, ना आज तक इनका हाल पूछा। और इनके जो शौहर हैं जो फौत हो गए हैं उन्होंने वसीयत की थी कि आप बाहर से भीख मांग लेना लेकिन अपने ख़ानदान में बिरादरी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना। तो ये अपनी शौहर की वसीयत पे आज भी कायम है। अमन जी ਅਸੀਂ हुकूमत तो अपील करेंगे कि ਤੁਹਾਡੀ मदद की जाए, मेहरबानी सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। अल्लाह मेरे देर बनी फिर भी चलो असली जो लेने किसी ने 500 के बूट ला के दिते हूँ मैं पैरों चो लाए आ। अल्लाह उन्होंने भी भला करे। साढ़े अपने चौक मुंडे चो 500 का नोट दिता, जुत्ती लिया के उन्हें दिखाई, कहना बाके चो ले आए। सुबह उन्हें मैंने चाह का कप बुलाया, ये 50 रुपए दिते साढ़े शहर के बेचा उधर जो मिछड़ के निकल गई है। अम्मा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ना 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 एक ही हुंदा तो कभी भी ना मांगते। हुण जोता वा वो बेचारा अपना माड़ा मोटा करदा वा, कभी खा ली तो कभी ना खाधी। छोटी कुड़ी का बेटा जरा वो एक वा वो अपना किसी की चाह की दुकान से लग्या आया, वो अपना लिया तो वो अपने बच्चा की कर सकता। उन्हें कोई चाह पानी पी लिया या कोई और शायद मसला कर लिया। मैं कहा बेटा मैंने मिल के जाया करो फिर सौन लगे। कहना नानू जी उत्थे आ जा कर मेरे को जितना मैं चाह का काम करो ना। इतों बड़ी लोगों दी दुकानों से चावां देनियां 200-250 लिया वा लिया के अपना खांदे बुंदे आ। ठीक है नाजरीन अम्मा जी का कहना है कि इनका अगर एक बेटा भी होता तो शायद आज ये इस हालत में ना होती और वह मुझे अपने घर पे बिठा के खिलाता और बेटा कभी भी इस नौबत तक ना नहीं देता। क्योंकि मेरी बेटियां हैं और उनके खावन जो हैं वो मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और उनमें इतनी तौफीक नहीं है कि एक बुज़ुर्ग अम्मा जी का जो है वो ख्याल कर सकें या उनको 2 वक्त की रोटी खिला सकें। तो नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं नाजरीन, और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा, पंजाब हुकूमत से अपील करूँगा, जनाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से, और कोई भी आला अहदेदारान अगर हमारी ये वीडियो देखें और अम्मा जी की खिदमत करना चाहें तो हमारे चैनल के थ्रू आप रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी अमानत जो है वो हम अम्मा जी तक पहुँचाएँगे। और भी हमारे जितने नाज़रीन सुन रहे हैं अगर कोई मदद करना चाहें तो वो हमसे रब्ता कीजिएगा। तो नाज़रीन आपने अम्मा की दुख भरी दास्तान सुनी, इसके साथ ही अपने मेज़बान साजिद अवान को स्पेशल पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।